हेलो गाइस। आज हम हमारी हिस्ट्री की सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज का लॉर्ड्स का ये थर्ड पार्ट है जिसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे के सिक्स्थ लॉर्ड के बारे में। तो उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका समय 1813 से लेकर 1823 तक शुरू होता है। इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम जान के फिर आगे हम पढ़ जाएंगे। तो सिंपल है, इनके बारे में पहले जानते हैं। इन्हीं के समय पे सबसे पहला पॉइंट आंग्ल नेपाल युद्ध जो था 1814 में इन्हीं के समय पे हुआ था। और इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि पिंडारियों का दमन। पिंडारी क्या हुआ करते थे, ये होलकरों और सिंधियों से रिलेटेड हुआ करते थे। ठीक है, इसको सबसे पहले इनको बनाया था पेशवा बाजीराव ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब इन लोगों ने पेशवा बाजीराव ने बनाया था तो इसमें ना बहुत लोग जैसे हिंदू और मुस्लिम सब लोग शामिल थे, दोनों ही शामिल थे इसमें। ठीक है, इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय पे हुआ था 1818 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। तो अब हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट लॉर्ड सेवंथ लॉर्ड हैं, जिनका नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनके बारे में बात करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 1828 से लेकर के 1835 तक था। तो इनके बारे में कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहले आप सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो बात जानिए। इन्होंने सती प्रथा पर, ठगी प्रथा पर, शिशु हत्या पर, इन सारी जो भी कुप्रथाएं थी इन सब पर रोक लगा दिया था। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था जिससे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, वो भी इन्हीं के समय पे आया था। और अंग्रेजी को हमारी शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, इन्हीं के समय पे था वो भी। और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खोला गया, वो भी इन्हीं के समय पे था। इन्होंने कई सारे आर्थिक सुधार किए, कई सारे न्यायिक सुधार किए। यही सब था विलियम बेंटिक के बारे में। और अगले जो लॉर्ड हैं, जो एट्थ लॉर्ड हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। मैंने इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स बताए हैं सिर्फ, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनके लिए। तो नेक्स्ट लॉर्ड का नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ का जो समय है वो समय 1835 से लेकर 1836 तक है। इनके समय पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी सी है। इन्होंने क्या करते, इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि जो समाचार पत्र पे बहुत पहले ना प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो इन्होंने उसको क्या किया था, उनको वापस से खोल दिया था। तो इसलिए उनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बस इतनी सी बात आपको जाननी है और हम आगे नेक्स्ट लॉर्ड पर बढ़ जाते हैं। अगले लॉर्ड हमारे जो एट लॉर्ड होने वाले हैं वो है लॉर्ड एलिनबरो। इनका समय 1842 से लेकर के 44 तक था। ठीक है, इनके समय पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि सोमनाथ मंदिर का जो दरवाजा था महमूद गजनवी द्वारा वहाँ गजनी ले आया गया था। तो वो इनके समय पर क्या कहते हैं, एलिनबरो के समय पर वापस लेके आया गया सेना द्वारा। ठीक है, और दास प्रथा का अंत भी इन्हीं के समय पर हुआ था। तो गाइज आगे हम बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड है, जिनका नाम है लॉर्ड डेलहाउसी। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा लॉर्ड डेलहाउसी का, और कई बार कई लोगों से आपने इनके बारे में भी सुना होगा। इनका समय 1848 से लेकर के 1856 तक था। ठीक है, अब इनके समय में बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे विभाग का भी इसमें क्या कहते हैं स्थापना की गई थी। तो उन विभागों के बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। इनके समय पे रेलवे विभाग की स्थापना, निर्माण विभाग की स्थापना, इनके समय पर टेलीग्राफ लाइन की स्थापना, इनके समय पर क्या कहते हैं हमारे सैनिक विभाग की स्थापना भी की गई थी। कई सारे सुधार किए इन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये थी, इसी तरीके की इन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। जैसे रेलवे को बहुत ज़्यादा डेवलप जब रेलवे हुई थी वो इन्हीं के समय पे हुई थी। और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने हड़प नीति भी अपनाई थी। जैसे क्या कहता है कि इन्होंने जो बंगाल के तरफ का एरिया था, पंजाब का एरिया था, उस टाइम तक क्या हुआ था कि पंजाब ना इन्होंने अपने इनके अंग्रेजों के अंडर कर लिया था। पंजाब तक कवर कर चुके थे ये लोग पूरा। ठीक है, इसके बाद जो लॉर्ड आते हैं, इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से लेकर 1862 तक था। ठीक है, अब इनके समय में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इनके समय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हुई थी। 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का विद्रोह भी इन्हीं के समय पे हुआ था। और इसके बाद हमारे देश में जो मैकाले द्वारा आईपीसी भारतीय दंड संहिता जो बनाई गई थी, उसको कानूनी प्रॉपर एक रूप जो था वो इन्होंने दिया था। और इन्हीं के समय पर 1856 में विधवा जो विधवा का, जैसे लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देते थे, विधवा का पुनर्विवाह इन लोगों ने शुरू करवाया। और 1857 में मद्रास में, ठीक है, मुंबई में, उसके बाद आपके क्या कहते हैं कलकत्ता में कई सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना भी इन्होंने ही करवाई थी।
तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले लॉर्ड के बारे में, जिनका नाम है लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक था। ज़्यादा दिनों का इनका कार्यकाल नहीं था, 3-4 साल का था, 5 साल का। तो इसमें इन्होंने लेकिन काम बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं, तो उनके बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहला काम था इनका वित्तीय विकेंद्रीकरण करवाया इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण करवाया और कई सारे सैनिक सुधार किए। उस सैनिक सुधार में सबसे पहली थी, जो आज हम अपने देश में अपनी सैनिक उसमें सेना में देखते हैं, कई सारी रेजिमेंट्स बनी हुई हैं। वो रेजिमेंट इन्हीं के समय पर इन्होंने शुरू की थी, इन्होंने बनाई थी। और रेलवे विभाग को सरकारी, मतलब एक प्रॉपर गवर्नमेंट, एक ऑथराइज्ड क्या कहते हैं ना, विभाग बना दिया था इन लोगों ने, ठीक है। और इसमें प्रथम जनगणना जो थी हमारे देश में 1872 की, वो भी इन्हीं के समय पे हुई थी। और सांख्यिकी जो संस्थान है, मतलब स्टैटिस्टिक जो संस्थान है हमारे देश में, जो भी काउंट करती चीज़ों का, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही करवाई थी। अगले और जो इस क्लास के आखिरी लॉर्ड होने वाले हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है लॉर्ड लिटन। सॉरी, मैं रिपन कहने जा रहा था, रिपन इनके बाद आने वाले हैं। तो लिटन है। लिटन का जो कार्यकाल था 1876 से लेकर 1880 तक था। सिविल सेवा, आज ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ये जो ये बहुत बार पूछी जाती है। जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है, उसकी शुरुआत किसने कराई थी? वो विलियम बेंटिक ने करवाई थी। और सिविल सेवा की परीक्षा इन्होंने शुरू करवाई थी। सिविल सेवाओं को शुरू करवाने वाले विलियम बेंटिक थे, ठीक है। और सिविल सेवा की जो परीक्षा थी, इसको शुरू करवाने वाले लॉर्ड लिटन थे। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में याद कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, समझे। और इन्हीं के समय पे प्रथम दिल्ली दरबार लगा था। प्रथम दिल्ली दरबार भी इन्हीं के समय पे लगा था। और हमारे देश में लाइसेंस अधिनियम 1878 लागू इन्हीं के समय पे होता, कि जो हम अवैध हथियार रखते हैं, अवैध बंदूकें रखते हैं, अस्त्र रखते हैं, शस्त्र रखते हैं, इस पर हमको लाइसेंस का जो प्रावधान था, ये लागू कर दिया गया कि भैया लाइसेंस होगा तभी आप रखोगे, अन्यथा ये सब गैर कानूनी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस समय पे, इनके समय पे लागू हुई। और इनके समय पे क्या था कि अकाल आयोग बनाया गया था, क्योंकि उस समय पे क्या था ना कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था। किस किस एरिया में? मैसूर में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए ये अकाल आयोग की स्थापना भी इन्हीं के समय पे हुई थी। तो कैसी लगी जानकारी मेरे भाई? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस, और लाइक कीजिए वीडियो को। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।